हाँ जी बेटा। मंजर। देखिए हमने लास्ट क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू किया था और ग्रेविटेशन में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े और ग्रेविटेशन की एप्लीकेशंस हमने देखी डेली लाइफ में यूज। फिर हमने जी का बारे में पढ़ा, एफ, ये सारा कुछ पढ़ा। तो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ा। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? force of attraction between any two bodies is proportional to product of mass and inversely proportional to square of distance between them। proportional को हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया जिसे हमने नाम दे दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और शॉर्ट में ग्रेविटेशन कहते हैं। तो हमने इसकी वैल्यू सीखी, जी की वैल्यू कितनी होती है, कैसे बना है, यूनिट्स क्या है, ये सारी चीजें हमने सीख ली थी लास्ट क्लास में। आज का जो हमारा बेटा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे हमने चैप्टर फोर्स में, या हमने चैप्टर 1 जो पढ़ा था फिजिक्स का, वहां पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, हम इसको सिंपली एक्सेलरेशन कहते थे और इसका सिंबल ए लेते थे। यहाँ सेम मतलब है इसका, बस थोड़ी डेफिनेशन अलग होगी, और इसी सिंबल को हम जी के उस पे लेंगे, स्मॉल जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी कहते हैं, और ये एक्सेलरेशन ही है जो आपने पीछे पढ़ा है, बस ग्रेविटेशन में इसका सिंबल बदल गया। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या, समझो। मान लो ये अर्थ है, ठीक है, मान लेते हैं ये अर्थ है। आपने कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये बिल्डिंग है, ऐसे मान लेते हैं बिल्डिंग है ये। इस बिल्डिंग के टॉप से आपने एक बॉल नीचे फेंक दी, ठीक है, फॉल हो गई है। लेटर से बिल्डिंग के टॉप से एक बॉल को, एक हैवी बॉल या एक पत्थर को आपने नीचे फेंक दिया। तो जब आप ये पत्थर को नीचे फेंकोगे तो जो हमारी अर्थ है इस पत्थर को अपने पास खींचेगी। तो जब वो खींचेगी ना, तो इसमें जो एक्सेलरेशन आएगी, जो इस बॉल में या पत्थर में जो भी एक्सेलरेशन आएगी ड्यू टू अर्थ, ड्यू टू अर्थ है ना, ग्रेविटी कहते हैं उसे, हम नाम देते हैं ग्रेविटी। तो क्या होता है ग्रेविटी? व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल हम जी लेते हैं, और चैप्टर 1 में हमने इसको ए के नाम से बोला हुआ है एक्सेलरेशन को। तो याद रखना ए और जी सेम है। होता क्या है, when an object fall in the direction of earth, the acceleration in the body due to gravity, because of the gravitational force of the earth, is called acceleration due to gravity। बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझो, जब कोई ऑब्जेक्ट कुछ हाइट से अर्थ की तरफ गिरता है, जैसे आपने कोई बॉल फेंकी तो बॉल ऊपर जाएगी, फिर अपने आप नीचे आएगी, तो जब नीचे आएगी तो उसे बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, अर्थ की तरफ गिरता है, तो अर्थ उसे जब अपनी तरफ खींचती है तो उस बॉडी में एक एक्सेलरेशन होती है, मूवमेंट होती है गिरने की। उस गिरने की जो एक्सेलरेशन है उसे हम नाम दे देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। The acceleration produced in the body due to force of gravity is called acceleration due to gravity, denoted by small g, और a भी हम कहते हैं। तो it is independent of mass of the body, it varies with altitude and depth। तो ये याद रखना, ये वाला पॉइंट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। डेप्थ के हिसाब से और ऊंचाई के हिसाब से ये थोड़ा वेरी कर सकता है, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को आप फर्स्ट फ्लोर से फेंको और किसी ऑब्जेक्ट को आप 50th फ्लोर से फेंको, तो उसमें बहुत फर्क होता है, एक्सेलरेशन उनकी बढ़ जाती है। तो आप ये चीजें कर सकते हो, ठीक है। चलो तो अब फटाफट याद कर लो, नोट कर लो, ये इसका फॉर्मूला है, और मैं इसकी डेरिवेशन आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फॉर्मूला मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा बेटा ये कैसे बना। तो आप इतना नोट कर लो जितना जितना मैंने अंडरलाइन किया है, जो जो चीजें मैंने अंडरलाइन की उसे आप नोट कर लो, और सिंपल डेफिनेशन एक बार दोबारा सुन लो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ और टुवर्ड्स द अर्थ, the acceleration in the object is called acceleration due to gravity, or you can learn these three lines. The acceleration produced in a body due to force of gravity, है ना, कि जब कोई बॉडी अर्थ की तरफ गिरती है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन बन रही है उसी को हमने नाम दे दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए इसे नोट कीजिए, नोट करके बेटा डन बोलिए। ओके जी, अब हमने ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ लिया, फॉर्मूला देख लिया। अब हम इस फॉर्मूले की डेरिवेशन देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होगा। सो देखो,
तो टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका सिंबल स्मॉल जी या फिर ए लिया जाता है। क्या लिया जाता है सिंबल? स्मॉल जी या फिर ए। अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी डेरिवेशन कैसे हुई जरा देखो। लेट अस से ये है अर्थ, अर्थ का मास है m, और लेट अस से ये है एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है m, ठीक है, स्मॉल m, और इसके बीच में डिस्टेंस तो रेडियस ही हो गया, ये r रेडियस हो गया ना, अर्थ का रेडियस डिस्टेंस। तो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मान लो ये हम है और ये अर्थ है। अर्थ का मास कैपिटल M और हमारा मास स्मॉल m। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है F इजिकल टू जी एम एम अपॉन आर स्केयर आ जाएगा। पता चला आर स्केयर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्टेंस आर ले लिया, अगर डी लोगे तो डी स्केयर, आर लोगे तो आर स्केयर, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ के रेडियस से के बराबर हो जाएगा। और यहाँ तक लेंगे इसके सेंटर तक, ये इसका तरीका होता है डिस्टेंस लेने का। अब आगे अब हमने पढ़ा है छोटी क्लास में, इससे पिछले चैप्टर में, कि F इजिकल टू एम इंटू ए होता है ना। तो ये ए किसके बराबर होता है? अभी हमने बताया जी के बराबर। तो फॉर्मूला बन गया F इजिकल टू एम इंटू जी। ये बन गया ना फॉर्मूला, बोलो बच्चों, बन जाएगा ना। वी नो दिस, वी नो, ये हमें ऑलरेडी पता यस है। बोलो बच्चों, ये हमें ऑलरेडी पता है ना कि फोर्स किसके बराबर होती है? एम इंटू ए। तो अभी अभी मैंने बताया जो ए है वो हम जी भी कह सकते हैं उसको। तो क्या बन गया फॉर्मूला? F इजिकल टू एम इंटू जी जी। तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो m इंटू जी इजिकल टू ग्रेविटेशन एम एम अपॉन आर स्केयर। अब इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा बताओ? क्या कैंसिल हो जाएगा? स्मॉल एम कैंसिल। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जी एम एम बाय आर अपॉन स्क्वायर। आर ये स्क्वेयर। फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा है, यही पढ़ा है ना पीछे फॉर्मूला, देखो यही पढ़ा ना, G इज इक्वल टू जी एम बाय आर यस स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया ये कैसे आया। अब एक चीज यहाँ याद रखना कि जी अर्थ, ये ना अलग अलग ऑब्जेक्ट का, मून का ग्रेव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होगी, अर्थ की अलग होगी, अलग अलग प्लैनेट की ये अलग अलग होती है। यही चीज तो लिखी है यहाँ, इट वेरीज विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ, है ना। तो ये अलग अलग प्लैनेट की अलग अलग होती है, ये फिक्स नहीं होती। अर्थ की कितनी है वो बता देता हूँ। अर्थ की हम सारी वैल्यूज डाल के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, ये हमारी अर्थ की वैल्यू है। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करके आप डन बोलिए और न्यूमेरिकल करते हुए ये वैल्यू हम लेंगे। तो स्मॉल जी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और फॉर अर्थ ये कितनी ली जाती है? 9.8। और इसका ना कई बार राउंड ऑफ भी कर लेते हैं, तो 10 ले लेते हैं राउंड ऑफ करके। चलो इसे नोट करके डन बोलो, फिर हम आगे इसके बारे में बताते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे 9.8 ली जाती है, बट कहाँ पे ये थोड़ी ज्यादा है और कहाँ पे ये थोड़ी कम है, इसकी डिस्कशन करेंगे। तो इसे जल्दी से नोट कर, चलो बेटा आगे चलते हैं। अब हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सीख लिया कैसे निकालते हैं, और न्यूमेरिकल करने के लिए हमें स्मॉल जी की वैल्यू चाहिए, वो भी हमने लिख ली। अब ये कैसे आई वैल्यू, ये देखो। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, इसको समझ लेते हैं कैसे आया। तो हमें पता है ये हमारा मेन फॉर्मूला है, दिस इज आवर मेन फॉर्मूला। हमें कैपिटल जी की वैल्यू पता है, मास ऑफ अर्थ दे दिया, रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें दे दिया, तो बस पुट कर देना है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और ये है जिसको, ये है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आंसर, कि जो हमारा स्मॉल जी है इतना बराबर होता है। इसका राउंड ऑफ कितना ले सकते हैं, नोट कर लेते हैं। नोट में हम लिख लेते हैं कि जो जी है इसको हम राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेटली करके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं फॉर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो हम ये ले सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। वैसे ज्यादातर 9.8 लेंगे, बट अगर आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप 10 लेके कर लो, जल्दी हो जाएगा। तो देखो एक बार दोबारा देखो, इसको दोबारा समझा देता हूँ। हमने ऑलरेडी जी का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, अब हमें जी की वैल्यू पता है, मास ऑफ अर्थ भी मैंने पिछली क्लास में याद करवा दिया था, रेडियस भी बता दिया था, बस इसको पुट कर देंगे। जब इसको पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आंसर आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर हमारा आ जाता है, जिसे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। बस इसे याद रख लो, इसको राउंड ऑफ करके हम इतना ले सकते हैं। चलो बेटा इसे भी नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। ओके बेटा, ये थोड़ा सा लर्निंग वाला काम है, जैसे इसमें आपको रेडियस ऑफ अर्थ याद करना पड़ेगा,
आपको मास ऑफ अर्थ याद करना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ पे रटने वाला काम ज्यादा है, तो आप ये ना करके डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। तो वैसे ये डेरिवेशन पूछी जा सकती है 1 मार्क 2 मार्क में, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये फॉर्मूला लिखा, ये लिखा और ये बताया ये होता है, और ये बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो, इतना लेते हैं, सो यू विल गेट मार्क्स। अब चलते हैं आगे। अब जो मैंने आपको पढ़ाया स्मॉल जी, उस जी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, क्या क्या है हम उसको पढ़ लेते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्या है सबसे पहला, इट शुड बी नोटेड दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद हाइट। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि आप याद रखें, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाती है फ्रॉम सरफेस। मतलब अगर हाइट ज्यादा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट कम, ठीक है। जैसे मून से भी आगे चले, जब जो लोग एस्ट्रोनॉट हैं जब वो स्पेस पे चले जाते हैं तो ग्रेविटी को कहाँ खींच पाती है, नहीं खींच पाती, यानी जितना आप अर्थ से दूर जाएंगे तो ग्रेविटी कम हो जाएगी। डिक्रीजेस विद डेप्थ, अर्थ के अंदर चले जाओ तो भी ग्रेविटी कम हो जाती है, यानी सबसे ज्यादा कहाँ हुई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑन सरफेस, कहाँ हुई, अर्थ की सरफेस पे। तो इसको मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ, इट इज मैक्सिमम एट द सरफेस, ये वाला अंडरलाइन करता हूँ, इट इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ, याद रखना अर्थ के सरफेस पे। और ये वाला पॉइंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज मोर एट पोल्स देन इक्वेटर। तो यहाँ पे आपने क्या याद रखना है कि जो हमारी अर्थ है ना वो परफेक्ट गोल नहीं है, ओवल है। तो शेप के कारण जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है पोल्स पे, इट इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। सो कीप इन माइंड, बहुत कम फर्क है, फ्रैक्शन में ना के बराबर का फर्क है, बट ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कहाँ पे ज्यादा है, तो आप बताइए अर्थ पे पोल, ये फॉर अर्थ है और कहीं का नहीं समझ लेना, इट इज फॉर अर्थ ओनली। अर्थ, हमारे अर्थ को क्यों है ऐसा, क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसकी जो शेप है वो परफेक्ट गोल नहीं है। वो कैसी है, जो हमारी अर्थ की शेप है वो है हमारी आपकी ओवल शेप है। तो ओवल शेप होने के कारण क्या होता है, ये अपना तो जी पोल जो है इट इज ग्रेटर देन जी इक्वेटर। अब आप ये सारे पॉइंट लिख लीजिए और याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है कि हाइट बढ़ने के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या फर्क होगा, तो आप बोलिए डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अर्थ पे कहाँ मैक्सिमम होती है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, अर्थ में कहाँ कम होती है, इक्वेटर पे या पोल पे, तो क्या आंसर आएगा बेटा, इक्वेटर पे या पोल पे, तो क्या आंसर आएगा, इक्वेटर सर, इक्वेटर। इक्वेटर पे कम, पोल पे ज्यादा। चलो इसे नोट करके डन बोलो। ओके बेटा, तो अब हमने ये चीजें देख ली। अब हमें होता है कि न्यूमेरिकल हम इस चैप्टर के कैसे करेंगे वो चीज समझते हैं। तो देखो क्या है, तो हमें जो ऑलरेडी पता है पहले हम वो देख लेते हैं। वी नो, नंबर 1 हमें ऑलरेडी पता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, वी नो। और इसी फॉर्मूले को यहाँ पे हम ग्रेविटेशन में, फॉर ग्रेविटेशन चैप्टर में वो फॉर्मूला कैसे यूज होगा, तो हमें पता है F इजिकल टू एम इंटू ए। तो ग्रेविटेशन में अगर हमें फोर्स का फॉर्मूला यूज करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, बोलो बेटा, F इजिकल टू एम इंटू जी, ठीक है। अच्छा, फोर्स को हम ग्रेविटेशन के केस में वेट कहते हैं, याद रखना। जो ये फोर्स का कंसेप्ट है ना, हम ग्रेविटेशन के केस में से क्या कहते हैं, वेट। तो ग्रेविटेशन में फोर्स ना बोल के ना कई जगह पे वेट वर्ड यूज होगा, तो याद रखना वो फोर्स ही है। और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं W इजिकल टू एम इंटू जी, क्योंकि वेट का सिंबल हम क्या लेने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं हम वेट का सिंबल, W, ठीक है। तो वेट या F लिखिए या वेट लिखिए, एक ही बात है। अब हमें देखो एक और चीज पता है, ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नंबर 2 जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यही इक्वेशन यहाँ पे क्या बन जाएगी, बताओ क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू u प्लस क्या बन जाएगी, gt। बहुत बढ़िया। चलो सेकंड इक्वेशन बताओ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या यूज की थी हमने, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ स्क्वायर। ये इक्वेशन यहाँ पे क्या बन जाएगी बताओ, यहाँ पे ना s को हाइट कहते हैं, जैसे डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा है, बॉडी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, यही है ना। तो यहाँ पे हम s को h बोलेंगे, हाइट। हाइट इज इक्वल टू यू टी
प्लस हाफ GT स्क्वायर। स्क्वायर। समझ में आया? मतलब एक ही है, हाइट बोलिए या डिस्टेंस बोलिए एक ही बात है, क्योंकि अर्थ पे क्या होगा, ऊपर गया ऑब्जेक्ट, यही है ना, तो हाइट हो गया, यानी हम एस को हाइट बोल सकते हैं। अच्छा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? 2as टू वी इक्वल्स टू स्क्वायर माइनस यू माइनस स्क्वायर। यू तो स्क्वायर। इस चैप्टर में क्या बनेगी ये इक्वेशन, बताइए? 2GH GH equals to v v स्क्वायर square minus माइनस u यू square. स्क्वायर। चलो अब आप इसे नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल्स। बस आज हम इतना करेंगे, इसके बाद हम इसे याद करेंगे, रिवाइज करेंगे। आप जल्दी से करके डन बोलिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग न्यूमेरिकल्स। तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। तो The आज हम C इसमें part में इतना ही 2g करेंगे।